अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। मार्का हक के हवाले से पहली एनिवर्सरी और ये एक ऐसा लम्हा है और ऐसा मौका है जिसपे जाहिर है हर पाकिस्तानी ख्वाह उसकी सोच उसका ताल्लुक जिस भी मकतब फ़िक्र से हो वो इस पर बहुत अपने आप को एक प्राउड फील करता है। बल्कि इवन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी बिल्कुल फ़ख्र से और खुशी से फूले नहीं समा रहे। ये कहना बिल्कुल किसी सूरत भी ओवर स्टेटमेंट नहीं है, किसी तरह की एग्जैजरेशन नहीं है। ये वाक़तन ऐसा ही है कि जैसे पाकिस्तान ने अपने से कई गुना साइज़ में और क्वांटम में बड़े दुश्मन को, भारत को नाको चने चबाए और जिस तरह से ढेर किया, वो अपनी मिसाल आप है। पूरे दुनिया के कैपिटल्स भी और बिलखुसूस अगर सदर ट्रंप की भी हम बात करें तो वो भी इसकी तारीफ करते और इसको एक्नॉलेज करते हुए नहीं थकते कि ये वॉरफेयर में एक अपनी मिसाल आप कारकर्दगी थी जो कि पाकिस्तान ने जिसका मुलायजा किया। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम किया और उसकी पहली एनिवर्सरी है और जाहिर है उसकी वजह से जोशो वलवला बड़ा जायज़ है मुकम्मल तौर पर। इस पे बात इंशाल्लाह आज करेंगे हम। इस बात को, इस मौके को कमेमोरेट भी करेंगे अपने प्रोग्राम की तवसत से और साथ साथ जो अपनाए हरमस की वजह से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ फ्रेश टेंशन्स सामने आ रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है जो कि पाकिस्तान को मिली है एक मरतबा फिर कि ऑपरेशन फ्रीडम को भी जो टेम्परेरीली ही सही लेकिन जो रुकवाया है वो पाकिस्तान ने रुकवाया है। हम ये खुद नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान की क़यादत से कोई बात नहीं कर रहा है। ये इनफैक्ट सदर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान परसुएशन कि उन्होंने इस ऑपरेशन फ्रीडम को जो कि उन्होंने अपने हरमस पे लॉन्च किया हुआ था उसको पॉज करने का फैसला किया। बहरहाल लेकिन जो दीगर बयानात हैं वो बहरहाल ख़तरनाक हैं, चाहे वो ईरानी क़यादत की तरफ से हो या अमरीकी क़यादत की तरफ से हो। ये जो मामला है जाहिर है ये हम तमाम के लिए और मतलब एक इंसानियत के लिए भी हलक की हड्डी बन गया है। इस पर भी इंशाल्लाह इसी तसलसल में रोशनी डालेंगे। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर फौरी अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। मार्का हक एक तारीखी फतह बिलाशुबा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस को 1 साल मुकम्मल और इस पूरे मामले पे हमारे पास हैं, मैं बता दें ताकि मैं फ़ौरन इसका रुख करूँ। राइट, मार्का हक में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉर में दुश्मन को शिकस्त दी। मार्का हक के दौरान दुनिया ने जो कुछ देखा वो पाकिस्तान की असल सलाहियतों का 10% भी ना था। DGISPR ये कल जो प्रेसर हुई है उसमें मार्का हक में भारत के 4 रफेल समेत 8 तैयारे गिराए। हमें पहली बार कहना पड़ेगा कि हमारा स्कोर 8-0 है। मार्का हक में एक Su-30, एक MiG-29, एक मेराज तैयारा, एक इंतहाई महंगा मल्टी रोल ड्रोन भी मारा गया। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी। भारत के अंदर मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में तनकीद जारी है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बढ़ती अहमियत को मोदी की खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिर्फ मोदी की इमेज बचाने के लिए किया गया, कौमी मफाद के लिए नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, पिवटल अपोजिशन लीडर इंडिया के ये बात करने पर मजबूर हैं। आइंदा भी भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार। भारत आज तक मार्का हक शिकस्त के सदमे से निकल नहीं पाया। भारत ने 4 घंटों में घुटने टेक दिए। फतह बुनियानो मरसूस के बाद पाकिस्तान के पासपोर्ट का वक़ार बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जारियत को आलमी सतह पर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की अस्करी खुद एतमादी ने भारत को जंगी मैदान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आलमी माहिरीन का एक मुश्तरका व्यू है ये। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान का मामला देखते चलते हैं कि उस दरमियान में जो सीज़ फायर के साथ साथ कशीदगी एज वी स्पीक जारी है। अमेरिका का ईरान के जजीरा क़ेशम और बंदर अब्बास पर हमला। ईरान का भी अमरीकी हमले का जवाब। ईरान के 70 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। जहाज़ों पर 16 करोड़ 60 लाख बैरल से ज़ायद खाम तेल है। ईरानी खाम तेल की मालियत $13 अरब से ज़ायद है बकौल सेंटकॉम के। ईरानी कौम दबाव के सामने कभी सर नहीं झुकाती। सिफारतकारी हमेशा अमरीकी पॉलिसियों की भेंट चढ़ जाती है। हमारी मिसाइल ताकत में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। ईरान की मिसाइल और लॉन्चर्स पहले की निस्बत 120% बढ़ चुके हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची। ईरान के साथ अब ये अमरीकी साइड के नाजरीन बयान आते हैं। ईरान के साथ जंग बंदी अभी तक कायम है, हमारी ईरान के साथ बातचीत जारी है। ये एक वाहिद प्रॉमिसिंग बयान है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन नेक्स्ट देख लें, ईरान मुआहदे पर फ़ौरन दस्तखत करे वरना तेहरान में चमकीला धमाका हो सकता है जिससे ईरान को बहुत तकलीफ पहुंच सकती है। सदर ट्रंप का बयान और ख़ासा ख़तरनाक। ईरानी जौहरी मामले पर किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान जौहरी मामले पर किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अपना हरमज़ ईरान के कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर अपना हरमज़ को कंट्रोल ईरान के हाथ से निकल गया तो दुश्मन उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर। ऑपरेशन फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन लोग हैं। सदर ट्रंप की एक मरतबा फिर तारीफ।
नाजरीन, बहुत अहम मामलात हैं और ओवर टू आवर गेस्ट इन तमाम मौज़ूआत पर ये मामलात देखते चलते हैं। और एक बहुत हसीन और अजब सा इत्तेफाक ये भी हुआ है कि 9 और 10 मई की, आपको पता है पिछले साल से पहले एक दूसरे साइड से सिग्निफिकेंस थी कि वो जो 9 और 10 मई को जो हंगामा आराई हुई थी, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले थे और जो तमाम कुछ मामला बड़े एक सॉरी विजुअल्स पूरे कौम ने, पूरी दुनिया ने बल्कि देखे, उस मामले पर 9 और 10 मई जो है वो मकबूल था। लेकिन पिछले साल के बाद से 9 और 10 मई की एक बिल्कुल अहमियत तब्दील हो गई है कि मार्का हक की हम हर साल अब इस तारीख को एनिवर्सरी मनाएंगे। ये जो एक हसीन इत्तेफाक है, इस पे भी आज इंशाल्लाह इसी तसलसल में रोशनी डालते हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, PMLN और हुकूमत के तमाम तर मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं इस बहस में। बहुत शुक्रिया आपका अफनान साहब, खुश आमदीद। इमरान इस्माइल साहब नाजरीन, साबिक गवर्नर सिंध और अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन हिमसेल्फ, PTI के बड़े बानी लीडर्स में से एक, हमसे जुड़ते हैं तमाम अपने तरफ के मौक़िफ़ के साथ और अपने विजडम के साथ। आपको भी वेरी वार्म वेलकम इमरान इस्माइल साहब। और नाजरीन, जनाब एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। येस, वेरी वार्म वेलकम सर, आपको भी बहुत खुश आमदीद। और तमाम अपने डिफेंस एक्सपर्टीज़ और विजडम के साथ हमसे जुड़ते हैं, इस मामले पर हमारी रहनुमाई करेंगे। तमाम हजरात को एक दफ़ा फिर बहुत खुश आमदीद। और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, अगर मैं आपसे प्लीज़ इस बात का आगाज़ कर लूँ, क्योंकि हम एक ज़रा डिफेंस पर्सपेक्टिव में अगर बात कर लें, कुड यू प्लीज़ ओपन द डिस्कशन के ये दोनों मामलात, ख्वाह वो अमरीका ईरान का मामला हो और मार्का हक की जो ये पहली एनिवर्सरी है, इसको ज़रा दोनों को अगर हम मिलजुल के एक असेस कर पाएँ प्लीज़ इन योर डिफेंस असेसमेंट। जी, बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा, आपने इनवाइट किया। प्लेजर सर, ऑलवेज। देखिए, एक साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन एक साल पहले दुनिया में जो इंडियन पर्सपेक्टिव से हमारी रेलेवेंस थी, वो इंडिया समझता था कि या हम लीस्ट रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। चाहता था कि इसको और ज्यादा हमें आइसोलेशन किया जाए। इसी वजह से उसने कोशिश की थी 6 और 7 की दरमियानी रात को 12:30 बजे 85 फाइटर जहाज भेज के ज़ाहिर एक एलिमेंट ऑफ शॉक एंड सरप्राइज क्रिएट करना था और एक एलिमेंट ऑफ एम्बेरसमेंट पैदा करने का एक वजह बनना था उसने, अगर खुदा ना खास्ता हम रिस्पॉन्ड ना करते। उस वक्त उनका 2 प्लान थे। मैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी शायद आप जानती होंगी कि मैं अपनी शौक में डॉक्यूमेंट्रीज को 6 साल से बना रहा हूँ, तो पाक फिजाइया के साथ मैं टच था उस रात को भी, इस साल में भी मैंने रिसर्च की है और अब मैं इस डाटे की बुनियाद पर बता रहा हूँ प्लान, ये assumption या एनालिसिस नहीं बता रहा। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री परसों ही अपलोड की है, उसका टाइटल भी यही है, द 80 रियलिटी, मैं अपने चैनल पर, और उस पे मैंने रिसर्च की। तो मैं उसकी रोशनी में मैं अर्ज करता हूँ, जो पाक फिजाइया ने मुझे एक्सेस दिया तमाम डॉक्यूमेंट्स का, फुटेज का, रील्स का, तो मैं उसकी रोशनी में अर्ज करता हूँ कि उनका प्लान क्या था। फिर मैं आपके दूसरे पार्ट से लिंक करता हूँ। देखिए, उस वक्त इंडिया का प्लान ये था कि तकरीबन 85 जहाज भेजे। फ्रंट पर राफेल थे उनके, 2 पर्पस, एक उनकी फॉर्मेशन थी फ्रंट पे राफेल की। एक पर्पस ये था कि वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद के अंदर खिलाफ वर्जी करते हुए अंदर आएंगे और भावलपुर मुरीद के जो उन्होंने 9 जगह पर हमला किया वो करेंगे। उसकी वीडियो फुटेज जाहिर है उनके पास अवेलेबल होगी। उसके बाद रात को कोई 12:30 बजे ही जो बाकी जहाज एंटर होंगे, पाकिस्तान के वो जहाज जो उनको रिस्पॉन्ड करेंगे और डिफेंस के लिए एयरबोर्न होंगे, उनको उनमें से चंद को निशाना बनाएंगे। वापस जाकर दुनिया को वो दोनों फुटेज दिखाएंगे कि हमने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सबक सिखा दिया है। ये उनका अपना प्लान था ओरिजिनल। वेरी अलार्मिंग। जब यहाँ से पाक फिजाइया के तकरीबन 42 जहाज 5 मिनट के अंदर हवा में एयरबोर्न हुए, तो वहां पर ये खलबली मची। फिर उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स अपने अपने बॉर्डर के अंदर से ही फायर कर दिए, क्योंकि यहाँ से पाक फिजाइया के सरबराह जो ऑपरेशन रूम में थे ऑलमोस्ट पिछले 20 दिनों से, तो वो ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसी जहाज को पेनिट्रेट नहीं करने देना, नंबर 1, और अगर वेपन पेनिट्रेट करे या जहाज पेनिट्रेट करे, उसकी पनिशमेंट और रिस्पॉन्स एक ही होगा, यानी एज ब्रूटल और एज लीथल। तो उसमें जब इंडियंस ने रियलाइज किया कि हम तैयार हैं, तो उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स भी किए। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि हमने पनिशमेंट वही देनी थी, तो पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स ने एंगेज किया इंडियन एयरफोर्स के जहाजों को। 1 घंटा बैटल, ऑब्वियसली नर्व ब्रेकिंग एक बैटल हुई, जिसका नतीजा हम सब जानते हैं। तो ये उस नेफेरियस डिजाइन को न्यूट्रलाइज किया हमने कि वो इंडिया चाहता था कि न्यू नॉर्मल बना दिया जाए, यानी वो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन इंडिया ही हो और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो कि कब वो समझते हैं कि कौन दहशतगर्द है, किसको क्या पनिशमेंट देनी है और कहां अटैक करना है। वो हमने नहीं करने दिया 1 साल में। और अब मैं आता हूं पार्ट 2 पे। इस जंग में जो विक्ट्री हुई, मैं पिछले साल भी कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब आपको विक्ट्री मिलती है तो विक्ट्री ब्रिंग्स अ वैल्यू, एंड वैल्यू गिव्स यू पावर, एंड देन पावर टॉक्स टू पावर। तो दुनिया में हम इररेलेवेंट होते होते ना सिर्फ रेलेवेंट हो गए, रीजनल हमारी एक ग्लोबल रिकग्निशन हो गई कि हम एक रीजनल स्टेबलाइजिंग कंट्री है। अब जो 1 साल गुजरा है, तो जैसे मैंने कहा कि देन पावर टॉक्स टू पावर,
क्योंकि हम रेलेवेंट हुए, एक ताकत समझे गए, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प से लेकर हर एक ने क्लेम करना शुरू किया कि वो हमारे दोस्त हैं, और क्योंकि हमने ये पावर अर्न की थी और वेरी हमने वेल, एक यस कमिटी ऑफ यस नेशंस में जी, जगह बनाई थी। तो आई थिंक आज उसी का हम कंटिन्यूएशन है, जो आज ईरान और अमेरिका के दरमियान हम बिला कंट्रीब्यूट कर शुबा। पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमें रेलेवेंट समझती है, ना सिर्फ रीजनली बल्कि ग्लोबली। वेरी वेल सर, आपने तो जो एक बहुत अलार्मिंग और खौफनाक प्लान बताया, जो इब्तदाई तौर पर आप फरमा रहे हैं कि भारत का था, और जिस तरह से उसको फॉइल किया गया उस नापाक इरादे को, वो बिल्कुल अपनी मिसालें आप है ये सर। मैं व्हेन आई कम बैक टू यू खालिद साहब, मैं आपसे ये भी अर्ज करूंगी कि ये बार बार सदर ट्रंप 11-0 का भी स्कोर कार्ड दिखाते हैं, तो उसके पीछे भी जो पहलू हैं वो भी प्लीज़ बताइएगा हमें। बट बिफोर दैट अफनान साहब प्लीज़, अगर आप इस पे रोशनी डाल सकें, ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी या पाकिस्तान के लिए तो बहरहाल थी ही थी कि 9 मई और 10 मई की बिल्कुल जो सिग्निफिकेंस है वो गुज़िश्ता साल से के बाद से बदल चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, इसमें तो ज़ाहिर है इंसान की कि कब क्या होना है मगर इत्तफाक से आप देख लें, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो दिन जो थे वो पाकिस्तान की तारीख़ में इतने अच्छे नहीं थे, वो पाकिस्तान की तारीख़ के बेहतरीन दिनों में से एक है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि बनियाम महसूस एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमारा जो पूरा ट्रैक था वो चेंज हो गया, हमारा क्लाउड चेंज हो गया, हमारा स्टेचर चेंज हो गया, दुनिया ने हमें दूसरी तरह देखना शुरू किया। दुनिया को ये पता चला कि एक्चुअली पाकिस्तान है क्या वरना पहले इंडियंस ने सारा का सारा हमारा इमेज का तबाह बर्बाद किया हुआ था कि हर जगह ये हमें जो है वो हमारी बैड पब्लिसिटी करते थे, टेररिस्ट स्टेट चाहते थे वो कि हमें इस तरह से पहचाना जाए। और एक चीज़ मैं आपको और याद कराऊं प्लीज़, कि इन्हीं दिनों में जब ये मामलात हुए ख़राब, तो जब ये शुरू में मामला हुआ तो इंडियंस ने जाके ये कहा अमेरिकन को, और ये अमेरिकन ने बाद में कही भी, और ये पब्लिकली अवेलेबल है कि इन्होंने कहा हमें रोकना ना, जब हम मारना शुरू करेंगे पाकिस्तान को तो हमें रोकने के लिए ना आना। जी जी, अगर आपको याद हो। और उसके बाद हुआ उल्टा, एक्चुअली बिल्कुल उल्टा जी, कि खुद ये भागे भागे गए कि जी हमें बचाओ। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और देखें, हमारे साइंटिस्ट जो थे उनका बड़ा क्रूशल रोल था, उन्होंने वेपन्स डेवलप किए इंडिजिनस, जिनको हमने इस्तेमाल किया, चाहे वो JF-17 हो या फतह 1 हो या 2 हो, और बहुत सारे ऐसे वेपन सिस्टम थे। फिर जो हमारी अस्करी जो एयरफोर्स बिलखुसूस जो है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हैंड्स ऑन थी उनकी, फिर इस सब चीज़ों के बाद जो है वो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपका असला भी हो, सब कुछ हो, लड़ने वाले लोग भी हो, अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर करेज नहीं है ना, तो वो भी फिर आपको फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि एंड में आप लोगों की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। लोग अच्छा। आपको पता है, लोग कहते हैं जी पेट्रोल ही नहीं है वहाँ पर लड़ने के लिए। तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप की वेल, जो अस्करी लीडरशिप उनकी वेल, प्लस आपके पास जो साइंटिस्ट हैं उनकी, और फिर कौम ने पूरा एक देखिए ना कुर्बानी दी है बड़े लंबे अरसे, दहाइयों इन सारी चीज़ों के लिए। सैंक्शंस लगे, बुरा वक्त आया, पता नहीं क्या क्या हुआ। अफनान साहब, मैं अगर अर्ज कर पाऊँ, जाहिर है इस पे इमरान साहब भी रोशनी डालेंगे, बट ये इतना फरमा दें, अगर इस पे भी एक जुमला फरमा सकें साथ साथ ही, कि वो अपोजिशन वाले तो उल्टा आप पे तनकीद भी कर रहे थे, मुझे याद है पिछले साल, क्योंकि ये कहा गया हुकूमत की तरफ से कि हम उनके और भी तैयारे मार गिरा सकते थे। गालिबन वजीर आजम का खुद ये बयान था, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। अपोजिशन वाले तो आप पे बड़ा तनकीद कर रहे थे, कहते हैं किस बात की रिस्ट्रेंट? देखिए, ये जो है ये जो इस तरह के कौमी मामलात होते हैं, ये इंतहाई पेचीदा और अहम होते हैं, इंतहाई अहम होते हैं। इनके अंदर आप ये वो वाली सियासत के मैं अपना वो गंडासा लेके जो मौला जट आ गया, ये इस तरह नहीं चलते मामलात। इसके अंदर आपको बड़ा ठंडे ठंडे सोच समझ के चलना होता है। हमारे लिए बड़ा आसान था, हम उनके जहाज़ गिराते, मगर वो मामला एस्केलेट कर सकता था। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इसमें से जीत के बाहर आएँ और मामला एस्केलेट ना हो, ताकि हमारा ज़्यादा नुकसान भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा जंग जब होगी तो वो इकोनॉमी पे भी आपके इम्पैक्ट आएगा, बाकी भी जगहों पे। तो ये मतलब वो हार भी जाएं, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप जंग आगे बढ़ा दें। आपने ये दोनों चीज़ों को एम करने की कोशिश की। देखिए ना, आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जंग जीत भी जाएं और नुकसान भी कम से कम हो। करेक्ट। अच्छा, हाँ सही बताएं जी इमरान साहब, फिर तो तनकीद ना बनी। और एक और बात ये भी प्लीज़ बताएं कि सदर ट्रंप भी अब कह रहे हैं फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, देयर एक्सीलेंट पीपल, तो क्या आप ड्यूली इन दोनों को एक्नॉलेज करेंगे इस पूरे मार्का हक की कंट्रीब्यूशन में? और ख़ास तौर पर सॉरी, ये तो जो सदर ट्रंप का बयान है ये तो ये नेगोशिएशंस के हवाले से है, तो आप क्या दोनों सिविल मिलिट्री क़यादत को इस वक्त समझते हैं कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इन दोनों मामलात पे? बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त है
वो बड़े अरसे में हमने पाकिस्तान में देखी नहीं इस तरह की फॉरेन पॉलिसी। और जो पाकिस्तान की एग्रेशन है, यानी डिफेंस के हवाले से जो पाकिस्तान की तरफ अटैक इंडिया ने किया था, वो एक बड़े अजाइम के साथ आए थे ना। वो समझ रहे थे कि इट्स अ केक वॉक, वो आएंगे और वो उसके बाद फतह कर लेंगे या वो तबाही फैला देंगे और वो अपना टारगेट्स पूरे करके चले जाएंगे। खास तौर से मोदी गवर्नमेंट में हमेशा इन्होंने पाकिस्तान के साथ ये काम किया है अपने इलेक्शन में अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए। और हमेशा वो पाकिस्तान के साथ आते हैं जाते हैं। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में भी जब इन्होंने वो अटैक किया था, तो उस वक्त भी हमारी एयरफोर्स ने बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया था। ट्रू, और बिल्कुल। वो अभिनंदन तैयारा गिराया था का जो जिसमें जी तो पायलट जी वो पकड़े गए थे, उनको चाय शाय पिला के फिर यहाँ से रवाना किया था। सो पाकिस्तान ने अग्रेशन से मुराद ये कि पाकिस्तान ने कभी अटैक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमला भी नहीं होने दिया और हमारी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया है। और हमें इस चीज पे फख्र है कि इसमें कोई वो दो राय नहीं हो सकती, पूरी कौम में नहीं पाई जा सकती कि जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने डिफेंड किया है, दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया है, उनके तैयारी गिराए हैं और फुल एग्रेशन के साथ गिराए। कोई शर्म, कोई झिझक, कोई उसमें पर्दा नहीं रखा गया। साफ मैसेज दिया है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक होगा तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। और पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है, नेशन, वो साथ खड़ी हुई है। भले हजारों लोगों के डिफरेंसेस होंगे अपनी आर्मी के साथ या हुकूमत के साथ या किसी के साथ भी, लोग एक दूसरे को पसंद करते होंगे, नापसंद करते होंगे, लेकिन ऐसे वक्त में ये वो कौम है जहां पे पाकिस्तान इंडिया के मैच में लोग अपने इख्तिलाफात भूल जाते हैं। तो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की कौम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। और वो होना भी चाहिए। दुनिया में कोई भी फौज फतवात हासिल नहीं कर सकती, फतह हासिल नहीं कर सकती। वेरी फेयर, बिलाशुबा जी, बिल्कुल पब्लिक के सपोर्ट और बैकिंग के बगैर कोई जाहिर है कोई कुछ भी नहीं। हाँ, तो इमरान साहब ये अभी ये जैसे कह रहे थे सेनेटर अफनान साहब कि ये पॉलिटिकल भी तो विजडम होता है ना, उनकी लीडरशिप का भी एक उनमें भी मेटल होता है और उनको भी इस पे शाबाशी बनती है कि उन्होंने कहा कि हाँ मतलब गो अहेड और एक तरह से एंडोर्स करना है इस पूरी बात को। तो आप इस पे भी बात आप बनती है ना कि सिविलियन भी जो लीडरशिप है उसको भी इसके लिए एक्नॉलेज करें। व्हाट डू यू से? मैं अवॉइड कर रहा था कमेंट करने के लिए, आपने जरूर अफनान से मेरा कांटेक्ट रखना है। अच्छा, अफनान से मैं माजरत के साथ तुम्हारी तारीफ ना करवाए ना। नहीं, मैं तो भाई है मेरा, लेकिन मैं वैसे माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जी टोटल 100% जो इस वक्त काम हो रहा है ना, वो हमारी आर्म फोर्सेस के हाथ में है। सारा पावर हाउस उधर शिफ्ट हुआ हुआ है, सारे डिसीजंस वहां से हो रहे हैं और वो बड़े बेहतरीन डिसीजंस हो रहे हैं। और वो बात पसंद आए या ना आए, मेरे हिसाब से तो यही है। अच्छा, और ये आपको लगता है ये एक अच्छा मतलब दिस इज अ गुड वे टू गो अबाउट इट। खालिद साहब प्लीज आप ये गुजारिश का जवाब फरमाइएगा और हमें एनलाइटन कीजिएगा कि ये 8-0 है या 11-0 है जो ये सदर ट्रम्प बार बार कह रहे हैं आजकल। नहीं, मैं आपको पर्सनल एक कनेक्टिविटी से बता सकता हूँ जो मुझे स्पेशल इजाजत दी गई। एक साल मैंने रिसर्च की तो उसमें मुझे बहुत शुरू में ही पता लग गया था कि ये 8-0 है। और मेरी गुजारिश थी पूरा साल एयरफोर्स से और लीडरशिप से कि आप इसको रिवाइज करें, इसको 8-0 कर दें। लेकिन पाक फ़िज़ाइया की टॉप लीडरशिप ये समझती थी कि ये क्योंकि इवेंट इज़ ओवर, हम ग्रेसफुल एग्जिट कर चुके हैं, अल्लाह ने हमें पता दे दी है, तो हम इसको रिविजिट करके एक न्यू एक्लेम और रिक्लेम में नहीं जाना चाहते। और मैं थ्रू आउट इस ख्याल से था और मैं सबमिट करता रहा रिपीटेडली। और ये अभी जो एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने जो कल जो टॉक किया है जिसके अंदर 8-0 कही है, उन्होंने कही है 7 तारीख को, और मैंने 6 तारीख को एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर जो मैं करता हूं, तो मैंने विद कॉन्फिडेंस कर दिया था, उसका नाम ही यही था द 8-0 रियलिटी। तो मैंने एक दिन बाद उन्होंने कह दिया तो मुझे बड़ी ऑनर भी हुआ और खुशी हुई कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरी रिक्वेस्ट समझ ले, मेरे कहने पे तो नहीं किया, बट जब वो किया तो मेरी क्रेडिबिलिटी बन गई। अदरवाइज तो मेरे जैसे 100 डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हो तो वो क्रेडिबल नहीं हो सकता जब तक पाक फ़िज़ाइया खुद ना करे। तो मुझे बड़ा ऑनर भी हुआ कि पाक फ़िज़ाइया ने इसको रिवाइज किया है। अब आते हैं 11 वाली बात पर। वो 11 वाली बात अभी भी ये है, जितना मैं, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया वो कॉकपिट की वीडियोस देखी, जिन जिन जहाजों ने मिसाइल फायर किए थे, तो हमने मिसाइल ज्यादा फायर किए थे, इसमें कोई शक नहीं है, 8 नहीं फायर किए थे। हुआ ये था कि होता ये इस वेपन के थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश करता हूं। जब ये वेपन फायर होता है PL-15 मिसाइल, तो ये जब दुश्मन की तरफ जाता है तो मूवमेंट हो रही होती है, ये स्टेशनरी डेड एयरक्राफ्ट नहीं होते, डायनामिक होते हैं, हर द टाइम पोजीशन चेंज होती रहती है, लॉक्स लगते हैं, लॉक्स ब्रेक हो जाते हैं।
तो जब मनूवर कर रहा हो जहाज, तो जब ये करीब पहुंचता है PL-15 दुश्मन के जहाज के जो इंटेंडेड टारगेट होता है, अगर वो किसी तरह से एवेसिव या डिफेंसिव मनूवर ले ले और इस मिसाइल के अंदर बड़ी AI सेटअप होता है जिसके अंदर वो सेंस करे कि मैं अब इसको हिट नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ रीजन, तो जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पहुंचता है तो ये खुद सेंस करता है कि मैं यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा हूं, मैं तो जाया जाऊंगा, तो ये खुद सेल्फ एक्सप्लोड करता है क्लोज टू द एनिमी एयरक्राफ्ट, क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस होता है। तो जब वो एक्सप्लोड करता है, इसको कहते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। तो जब वो एक्सप्लोड करता है तो उस जहाज को जरूर डैमेज करता है। अच्छा, वो जो 11 गिन रहे हैं उसके अंदर काफी जहाज इनके जो ऊपर के 3 हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि वो डैमेज हुए हैं एंड बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर डैमेज हुए हैं। आई बिलीव ये तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है एंड आई ऑल्सो बिलीव कि ये खुलासा पहली मर्तबा किसी भी चैनल पर हुआ है कि ये 11-0 की असल क्या हकीकत है। बाद में और ऐड कर दूं। जी अफनान साहब कुछ ऐड करें। जी चिश्ती साहब इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। वो ये कि ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद ऑन द ग्राउंड भी प्लेन्स खड़े हुए थे जिनको इन्होंने अटैक करके तबाह किया है। अगर ये असराई की बात जी चिश्ती साहब जी अफनान साहब, उनका तो मैं ऐसा कोई वाक्य मेरे एक साल की रिसर्च में नहीं है कि हमने जमीन पर, मैं उस पे आता हूं जिसकी तरफ अफनान साहब इशारा कर रहे हैं। अगर आप मुझे 1 मिनट और दे दें। जरूर जरूर। तो अब वो ये है कि मैं जो आपने कहा ना मिस मूना के किसी ने आज तक ये कहा नहीं है, तो बाय द वे किसी ने मेरे से इतना फोकस पूछा भी नहीं है। अच्छा राइट, चले तो मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ ये क्रेडिट खुद क्लेम कर लेती हूँ कि मैंने आपसे सही दुरुस्त पूछ लिया। वेरी ग्रेटफुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर। मैंने रेसिप्रोकेट किया है। अब मैं आता हूं, अफनान साहब की बात एक तरह वैलिड है, वो वैलिड इस तरह है कि जो हमारा एक और ग्रेस का जो लोगों को पता भी नहीं है, मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में इसका जिक्र किया है। देखिए 10 तारीख को हमारे ड्रोन जो थे वो इंडिया के अंदर दिल्ली तक फिर रहे थे, ये भी मैं बताऊं। हमारा एक ड्रोन जो आगरा के ऊपर थे ड्रोन्स, उन्होंने इंडिया का एक जहाज रनवे के ऊपर टैक्सी करता हुआ आगरा एयरबेस के ऊपर लॉक कर लिया था। A50, मैं जहाज का टाइप भी बता देता हूँ। A50 बहुत बड़ा वाइड बॉडी बोइंग जैसा जहाज होता है, वो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग के तौर पर काम आता है। वो रशिया का बना हुआ था A50, लेकिन बॉडी रशिया की थी, जो रेडार था वो इजराइल का दिया हुआ था। यानी उसके ऊपर बहुत बड़ा एक रेडार होता है, वो 400-500 किलोमीटर दूर से टारगेट पिक कर लेता है। हमारे ड्रोन्स ने उसको लॉक कर लिया था। पाक फिजाइया के सरबराह कंफर्म मैं कर सकता हूं कि वो ऑपरेशन रूम में सिर्फ उस वक्त नहीं थे, वो 20 दिन से तो घर ही नहीं गए थे। तो जब उन्होंने देखा कि लॉक किया है, हमारा जो ड्रोन है उसको तबाह करने की पोजीशन में है, तो उन्होंने पुल बैक करने का हुक्म दिया था कि हम इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते कि अपने लोगों को खुद जंग में धकेल दे। क्योंकि अच्छा चलिए, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत अहम खुलासा है जो कि अफनान साहब के सवाल से हमें मिला। ये जो आप बात फरमा रहे हैं फॉर द एयर चीफ, ये बिल्कुल हमें पता है सर, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट्स को ले जाया गया था गुज़िश्ता साल, उसमें मैं भी थी, एंड वी वर टोल्ड कि ही वाज वेरी मच एट द कमांड सेंटर, वो वहीं सोते थे, उनका बिस्तर भी वहीं था फॉर ऑल दीज डेज। तो थैंक यू खालिद चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस पार्ट पे हमारे साथ जो अफनान साहब और इमरान साहब हमारे साथ होंगे विद अनदर गेस्ट, बट डोंट गो एनीवेयर, एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के इस पार हमारे साथ जनाब साजिद तारड़ भी जुड़ते हैं, वेरी वेल वर्स्ड वॉइस ऑल द वे फ्रॉम द US। पूरे मामले को हमें एक अपने दूसरे पर्सपेक्टिव से बताएंगे फ्रॉम कि इस वक्त मामलात किस नहज पे जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे काफ़ी करीब भी हैं, तो तारड़ साहब हमें इस हवाले से भी हमारी कुछ रहनुमाई कीजिएगा और कुछ उम्मीद करते हैं कि आपसे हमें कुछ खबरें भी मिलें ऑन ऑल दीज मैटर्स। बहुत खुश आमदीद। साजिद साहब, इनिशियली प्लीज़ ये बताएं कि मार्का हक की पहली एनिवर्सरी है और बिल्कुल ये गलत नहीं है कि हमारे लिए, मेरा ख्याल है सबसे जो फ़खरिया तरीन कोई मकाम किसी भी कौम के लिए हो सकता है वो है पाकिस्तानी कौम के लिए। तो इस पे थोड़े अपने भी व्यूज़ बताएं एज पाकिस्तानी रिजाइडिंग इन द US, और फिर ये नेगोशिएशंस वाले मामले पे भी अगर आप रोशनी डालें। आगे आने वाले दिनों में भी सदर ट्रंप ने दोबारा तारीफ़ की है पाकिस्तानी क़यादत की। क्या पाकिस्तानी क़यादत कुछ और एक्सपेक्ट करे इन डेज टू कम रिगार्डिंग दीज नेगोशिएशंस अंडरवे? देखिए, मैं समझता हूं कि जंग से निकल के दुनिया की जंगों को रोकना, जरा देखें 11 महीने का सफर है, रिमार्केबल सफर। 195 कंट्रीज हैं इस वक्त, 195 कंट्रीज, और मेरा वतन अजीज एक वाहिद मुल्क ऐसा है जिसके पास ये सलाहियत मौजूद है कि रियाज, तेहरान, वाशिंगटन DC और बीजिंग सबको एक्सेप्टेबल है और एक टेबल पे बिठा रहा है। मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को आज इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। आज फिर एक दफा पाकिस्तान दुनिया के हर कैपिटल में डिस्कस हो रहा है, हर जरीदे की जीनत है, और द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट अमेरिका, उसके सदर ने 2 दिन पहले फिर ट्वीट किया
और पाकिस्तान के कहने पे, मेरे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका और फिर एक दफा अमन की तरफ जाने की बातें हो रही हैं। और मैं ये समझूंगा कि आज बल्कि इसी मौके पर आज फिर बातें हो रही हैं J-35 की और फतह 3 की, और संदूर का जवाब दिया जा रहा है। और ISPR के जो हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल है, जो उन्होंने अगले दिन स्पीच दी, उन्होंने कहा कि हम हर जंग के लिए तैयार हैं, हर जगह तैयार हैं, हम सी में, फजा में, जमीन पे हर जगह तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो 11 महीने का सफर है इस रिमार्केबल, इस पे मूवियां बनेंगी, किताबें लिखी जाएंगी और दुनिया के वार एकेडमीज में, वार स्कूलों में ये बड़ा लंबा अरसा पढ़ाई जाएंगी। मैं समझता हूं कि आपको इसकी मुबारकबाद हो। अब आते हैं कि ईरान की सूरत हाल पे खट्टा मीठा सा चल रहा है थोड़ा सा। उसमें बात यह है कि अमेरिका की तरफ से जो जवाब दिया गया, वो कहते हैं हमने डिफेंस में दिया जवाब, जो कल रात हुआ था। उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बल्कि लव टैप कहा है। और दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से जवाब आया है कि शेर के दांतों को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि शेर हंस रहा है। तो दोनों तरफ से ये बातें जारी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैं कल व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा था। बड़े कॉन्फिडेंट थे, खुश नजर आ रहे थे, और उन्होंने ईरान के बारे में कहा कि बड़ा पॉजिटिवली हमारा डायलॉग चल रहा है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त खबरें हैं, चैटर्स हैं कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनकी तैयारियां मौजूद हैं चाइना जाने के लिए। लेकिन चाइना जाने से पहले या वापसी पे इस्लामाबाद अकॉर्ड की भी बातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, सोचना चाहिए अमन की तरफ, वक्त की जरूरत है। दूसरा, उसके सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा कि वहां से सबसे बड़ा दुनिया का जो शिप कैरियर जेरड फोर्ड है, वो वापस नॉर्फोक वर्जीनिया की तरफ रवाना हो चुका है। ईरान ने कमर्शियल फ्लाइट्स जारी कर दी हैं। ईरान अपने स्कूल खोलने जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज को खोलने जा रहा है। तो मेरा ख्याल, जहां तक मैं समझता हूं, वहां पे इख्तलाफात नजर आते हैं वहां उनकी अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान। लेकिन मैं जो व्हाइट हाउस की जबान, व्हाइट हाउस का कंफर्ट जोन देख रहा हूं, ये सारा पॉजिटिव है। यानी आपने बल्कि ईरानी जो भी वहां पर भी जो सिविलियन क़यादत है और अमेरिका की भी सिविलियन क़यादत, आपने उनकी तरफ से ऑप्टिमिज्म देखा है जिसका आप अभी इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं मिलिट्री लेवल पर बहरहाल देर आर सर्टन एस्केलेशन। जी बिल्कुल, बात दुरुस्त है। इमरान साहब, एक बहुत अहम निशानदही है और ये $1 मिलियन सवाल आपसे कि 9 और 10 मई की जो सिग्निफिकेंस बदली है, 9 और 10 मई को आपको पता है, वरना इससे पहले वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वाला मामला था और हमले थे, उसी की वजह से एक्चुअली पीटीआई के साथ जो अभी भी जो हालात हैं, वो सिंगल मोस्ट गालिबन फैक्टर है सर, जो आप समझते हैं कि जो इन मौजूदा हालात के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है, या जाहिर है जिस वजह से आप भी खुद इस वक्त डायरेक्टली पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो 9 और 10 मई बिल्कुल तब्दील हो गया और अफनान साहब ने कहा वो अल्लाह का करना था? नहीं, देखिए 9-10 मई का जो था वो तो एक स्याह बाब था ना, स्याह दिन था। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात को कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है अपनी आर्मी के साथ, ना वो करने की मुतम्मल हो सकती है, क्योंकि सियासी जमातों का काम सियासत करना होता है। वो अस्करी क़ुव्वतों के साथ तो लड़ नहीं सकते। अगर कोई इतराज़ात या कोई डिफरेंसेस होते हैं, सबके होते हैं, तो वो बैठ के हल किए जा सकते हैं या बातचीत के जरिए उनका हल ढूंढा जा सकता है। लेकिन वो बायगॉन्स और बायगॉन्स। अब जब उसके बाद से जब सारा हुआ मामला, उसके बाद से लोगों को यकीन नहीं था कि ये इस कदर एफिशिएंसी के साथ ये मामला आगे चला जाएगा और इस हद तक चला जाएगा। लेकिन जब ट्रंप आ रहे थे तो उस वक्त तो पीटीआई के लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि जी जब ट्रंप आएगा तो फिर इसका मतलब है कि जैसे वो, क्योंकि इमरान खान के दोस्त समझे जाते थे कि वो आएंगे और वो आके इमरान खान को रिहा कराने का हुक्मनामा जारी करेंगे और हुकूमत के पास कोई वो ऑप्शन ही नहीं होगा ये काम करने का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये उसके बरक्स हुआ कि ट्रंप ने इस मौजूदा जो हमारा मिलिट्री का निज़ाम है, इसको सपोर्ट दी। और वो सपोर्ट दी जब हिंदुस्तान के साथ हमारी झड़प हुई। हिंदुस्तान ने, ये अफगान ठीक कह रहे थे कि उन्होंने तो उनको कहा था कि जी हमने इनके अब ठुकाई करनी है, धोना है इनको और आपने बीच में नहीं आना। और उसके बाद उल्टा काम हो गया, पाकिस्तान ने उनको धोया और इतना धोया कि उन्होंने जाके ट्रंप के आके रोया फिर मोदी कि जी हम सानू बचाओ। और जब सानू बचाओ तक बात आ गई तो उनको भी होश आई कि यार ये तो कोई एक पावर है, ये कौम है जो अपना सेल्फ डिफेंस भी जानती है, रिटेलिएट करना भी जानती है
और एक तरीके से वो दुनिया को मैसेज भी देना चाहती है स्ट्रॉन्ग तरीके से। करेक्ट, ट्रम्प जो बिल्कुल है, बात सही है कि वो- सदर ट्रम्प बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रेस हो गए उस पूरे मार्का हक की। यू आर देखिए, राइट। ट्रम्प की साइकोलॉजी जो है ना, वो कमजोर के साथ खड़े होने की नहीं है। उनकी साइकोलॉजी है उसके साथ जो फाइटर है, जो लड़ना जानता है, तो वो उसके साथ खड़े होने। उनको अब उन्होंने देखा कि इधर ये तो बड़ा स्ट्रांग मामला है, इन्होंने हिंदुस्तान के भी दांत खट्टे कर दिए और बड़े तरीके से इन्होंने ठोका है उनको। तो उसके बाद जब इंटरफेरेंस का मामला आया और जब उस पर भी पाकिस्तान ने बड़ा एक जबरदस्त स्टेप लिया कि बजाय ये कि वो अड़ जाते हैं कि नहीं जी अब तो हम फैसला करेंगे हिंदुस्तान के साथ, अब बिल्कुल मुकाबला हो गया है, अब हमने उनको गिरा लिया जमीन पे, तो अब मैंने इसको खत्म ही करना है। उन्होंने उस बात को माना ट्रम्प की और सीज फायर पे गए। और आपने देखा कि वो सीज फायर के बाद वो ऑपरेशन सिंदूर जो था उसका तो बेड़ा गर्क हो गया सारा राइट, कुछ। राइट। और वो वहां पे हिंदुस्तान के अपने उनके जर्नलिस्ट ने, उनके अपने लोगों ने बड़ी लानतान की मोदी के ऊपर। बिल्कुल। अब हम सारों का ये ख्याल था कि मोदी जो है वो बड़ा कमजोर हो अच्छा गया। इमरान साहब, मैं मुझे इजाजत वो- दीजिएगा, सॉरी टू कट यू, ब्रेक का मुझे फौरी कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आती हूँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक इसकी इब्तिदा की ना अपने एनालिसिस की, कि आपने इससे कबल बताया कि सदर ट्रम्प से जो वाबस्ता थी उम्मीदें, वो पीटीआई को बिल्कुल कुछ और थी। इनफैक्ट मैंने साजिद तारड़ साहब को भी कई शोज पे इस मामले में बात करते हुए देखा है जब सदर ट्रम्प नए आए थे। तो ऑल दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक जी नाजरीन। मैं कोशिश करूंगी कि सबसे ये जो आखिरी लेग है प्रोग्राम की, सबसे उनके कमेंट्स आ जाएं तमाम के। इमरान साहब, आप अगर प्लीज़ कुछ मुकम्मल करना चाहते हैं तो एक जुमले में आप पहले कर लें, जो आप इससे कबल बात आप फरमा रहे थे कि खान साहब के लिए या पीटीआई की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कुछ और थी, विच इज़ वेरी फेयर एंड ट्रू रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि जब वो आए थे कि ट्रम्प आवेगा लग पता जावेगा, वो वाली बात थी। बट अब बिल्कुल वो कुछ और हो गया है। तो आप क्या मतलब फिर क्या उम्मीद रखें पीटीआई वाले, क्योंकि उनके पेजेस ना आजकल, आज खास तौर पर और कल से जब से बुनियानो मरसूस चल रहा है, वो कोई बात नहीं कर रहे। पीटीआई के पेजेस पे हमने कोई बुनियानो मरसूस या इसकी कोई जिक्र नहीं देखा, सिर्फ यही चल रहा है सारा ना, मतलब 9 मई और 10 मई और खान साहब की रिहाई का मुतालबा, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा तनकीद इस्टेब्लिशमेंट पे। मैं इसकी सिर्फ छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि ईरान में एक जो मामला चल रहा था कि इसके खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ जो नौजवान निकले हुए थे, वो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था अराउंड द कॉर्नर, और वो सारे खिलाफ थे अपनी एग्जिस्टिंग हुकूमत के। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई तो सारे के सारे यकजा होकर एक जगह खड़े हो गए और उन्होंने पूरा साथ दिया अपनी हुकूमत का जंग के अंदर, और दे रहे हैं। वो हुकूमत को पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, हुकूमत जायज है नाजायज है, वो सब बातें साइड पे, वो मामला को अपने इन हाउस बाद में तय करेंगे। फिलहाल उनको ये पता है कि हमारे मुल्क को खतरा है, और हमारे मुल्क जो है उस वक्त एक जंगी सूरत हाल में है, हालात में है, और वो उनसे लड़ रहा है। यही हाल मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी। मेरी एडवाइस पीटीआई के दोस्तों को होगी कि वो एक जान होके, एक कौम होके, एक नेशन होके अपनी जो इस वक्त हमारी डिफेंस लाइन है उसके साथ खड़े हो, उसके पीछे खड़े हो, ना कि उसके मुखालिफ खड़े हो। वेरी फेयर। बहुत मेरे पास एकदम वक्त का बताया जा रहा है, महदूद हो गया है। साजिद साहब प्लीज एक जुमला अगर आप इस पे फरमा पाएं। यही आपने भी इस चीज पे कई प्रोग्राम्स किए हैं राइट, जब ये नए ट्रम्प आए थे और पीटीआई उनसे मुतालबात करती थी। देखिए दो चीजें, एक तो देखिए आज भी पीटीआई के जो बच्चे हैं आज भी वो बीजेपी के, अब देखिए ना यहां से मायूस हो चुके हैं, अब वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, टीटीपी के लाइन लेते हैं, हर चीज आप देखें किस तरीके से वो। अच्छा चले, अभी तो भाईजान जो उनको मशवरा दे रहे हैं कि जुड़े, लेकिन जब बुनियानुल मरसूस हो रहा था उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त हमारी बाजियां जो हैं वो कहती थी ये नूरा कुश्ती मिलके कर रहे हैं मोदी के साथ। फिर उन्होंने इंटरव्यू दिए भारतीय चैनलों के ऊपर जाके, और आज भी बीजेपी को फॉलो करते हैं। लगता है कि पीटीआई बीजेपी की एक प्रॉक्सी बन चुकी है, अफसोस के साथ। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मैं मुझे बिल्कुल वाइंड अप का कहा जा रहा है। अफनान साहब फिर भी आप एक जो चीज फरमा दें ताकि आपकी। देखिए मैं बस यही दुआ ही कर सकता हूँ अपने जो भाई और बहन है पीटीआई के, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। राइट, चले नाजरीन इस पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।